प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माटी वाली पाठ का अगला भाग। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। अब जो माटी वाली है वह गिलास के बारे में पूछती है कि तुमने ये पीतल के गिलास अभी तक संभाल कर रखे हैं, किसी के घर में भी अब ये नहीं मिलते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। अब घर की मालकिन बताती है कि इनको खरीदने वाले कई बार हमारे घर आए और लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। पुरखों होता है बच्चों पूर्वजों। यहाँ मालकिन कहती है कि पूर्वजों ने जो अपनी कमाई से जिन चीज़ों को इकट्ठा किया है उसको हराम के भाव में औने पौने दाम में बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कुछ स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी। अब वो माटी वाली को बताती है कि उन लोगों ने कितनी कठिनाई उठाकर उन चीज़ों को इकट्ठा किया होगा जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब क्या कहती है कि अब इनके दाम जाकर पूछो तो सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव में इकट्ठा कर ले जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं व्यापारी, घर घर में घूमकर हराम के भाव से इनको इकट्ठा कर ले जाते हैं, अर्थात इनको कम दाम में ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। अब बताती है कि पीतल के साथ साथ तांबे के बर्तन भी, कांसे के बर्तन भी घरों से गायब हो गए हैं। कांसा बच्चों एक प्रकार की धातु है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, भांडे यानी बर्तन, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मोह होता है आकर्षण। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। अपने बारे में बताती है माटी वाली। ठकुरान जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। अब घर की मालकिन कहती है कि मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में हम इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। इस जवाब के उत्तर में माटी वाली कहती है कि जिनके पास जायदाद है वो तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। अपने बारे में बताती है कि मेरा क्या होगा। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर यानी कनस्तर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। अब अगले घर की बात बताती है। जिस घर में गई वह, वहां भी उसे मिट्टी पहुंचाने के आदेश के साथ 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि यह रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। बुढ़ा यानी अपने पति के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त यानी कमजोर, बीमार बूढ़ा कातर नजरों से, कातर यानी दया वाली नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। बूढ़ा भूखा होता है इसलिए वह रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियों अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। अब आगे बताती है, अपने मन में सोचती है कि वह आज घर जाते ही 3 रोटियां अपने पति को देगी और उसका चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिटी की भोजन मीठा। यानी जो बूढ़ा है वह भूखा होगा। वह कह देगी कि इसके साथ सब्जी नहीं है, तो बूढ़ा उसके उत्तर में कहेगा कि भूख मिटी की भोजन मीठा, अर्थात भूख मीठी होती है, भोजन नहीं। भोजन का महत्व भी तभी है जब आदमी को भूख लगी हो।
उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं, कितनी ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग ही जाता है। यानी उसके घर के बारे में बताया गया है कि वह शहर के पास नहीं है, 1 घंटा जाने में लगता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। माटा खाना यानी जहाँ से वो मिट्टी खोदती है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। अब माटी वाली के बारे में बताया गया है कि उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, न ही उसकी कोई ज़मीन है, और जिस झोपड़ी में वह गुजारा करती है, जिस झोपड़ी में वह रहती है, वह भी ठाकुर की ज़मीन पर बनाई गई है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में, एवज़ यानी बदले में, उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है, यानी विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। अब माटी वाली अपने मन में सोचती है कि आज वह अपने बूढ़े को यानी अपने पति को खाली रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। यानी कि घर जाकर वह रोटियां नहीं दिखाएगी, अपितु जब सब्जी तैयार होगी उसे परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह तो 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसके बारे में बताया गया है क्योंकि अब बूढ़ा बीमार रहता है, इसलिए अब वह ज़्यादा खाना खा नहीं पाता। अब उसे ज़्यादा पछता नहीं, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। अब अपने मन में सोचती हुई जा रही है कि 1.5 रोटियों से वह अपना काम चला लेगी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अर्थात इसमें बताया गया है कि बूढ़े की मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है? पुनर्वास यानी फिर से किसी स्थान को बसाया जाना। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। अब माटी वाली कहती है कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी तो सारा जीवन लोगों के घरों में माटी पहुंचाने में बीत गई। माटी कहाँ से लाती हो? प्रश्न पूछता है। माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह बताती है कि वह माटी जो है माटा खाना से लाती है। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अब फिर प्रश्न पूछता है कि क्या वह माटा खाना तेरे नाम चढ़ा है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। अब वह कहती है कि यहीं से तो मेरे जीवन का गुजारा चलता है। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। अब जो साहब है उससे कहता है कि हमें कागज़ चाहिए, वह रोजी का नहीं पूछ रहा। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? अब वह कहती है कि जब यहाँ बांध बन जाएगी तो वह क्या खाएगी, अपने जीवन का गुजारा कैसे चलाएगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। अब ये बताया गया है कि क्योंकि शहर में पानी भरने लगा है, इसलिए उनकी 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गई। शमशान घाट यानी मृत्यु के बाद जहाँ शव को जलाया जाता है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी गरीब आदमी की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए, शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी कि उसका ठिकाना नहीं उजड़ना चाहिए।